आज नव्या का आखिरी इम्तिहान था और वो काफी लेट हो चुकी थी। उसे उम्मीद नहीं थी अब कोई बस मिलेगी। वो बस स्टैंड तक पहुंची, तभी एक बस आकर रुक गई। उसने देखा ये तो कोई नई बस थी जो उसी दिन से शुरू हुई थी। वह जैसे उस बस पर चढ़ी, एक लड़का उसकी तरफ आया। बड़ा ही मासूम सा क्यूट सा फेस था उसका। नव्या ने उसे जैसे ही देखा, वह देखती रह गई। दिल में सितार बजने लगे थे। वो काफी देर तक देखती रही। वो लड़का बार बार नव्या की तरफ देखता जब तक उसका स्टैंड नहीं आ गया। अगले दिन जैसे ही कॉलेज के लिए निकली, उसकी नजरों को उसी की तलाश थी। वो पहुंची और उसने इम्तिहान दिया। फिर बाहर आई तो देखा वही लड़का सामने खड़ा था। वो फिर मदहोश होने वाली थी। उसने देखा कि वो लड़का उसी के पास आ रहा है। ये देखकर वो घबरा गई और अपनी दोस्त से लिफ्ट ले ली और स्टैंड तक पहुंच गई। वहां पहुंचकर चैन की सांस ली। तब उसने देखा ये तो उसी लड़के की बस थी जिसमें वो थी। वो उसकी तरफ आया और उसकी सीट पर आकर बैठ गया। नव्या को बहुत अजीब लगा। आप मेरा पीछा क्यों करते हैं? मैं आपको पसंद करता हूं। जब से आपको देखा है, मैं सो नहीं पाया। हर पल आपके बारे में ही सोच रहा हूं। जब से देखा है। बहुत बेशरम लड़के हो। ये सब बोलने की हिम्मत कैसे की? कोई भी ऐसे पसंद कर लेता है क्या एक बार में ही? कहकर वो बस से उतरकर चली गई। अब वो लड़का उदास होकर देखता रहा और कुछ भी नहीं बोला। अगले दिन नव्या को बाजार से कुछ सामान लाना था तो वो चली गई और सोचती रही उसी लड़के के बारे में। पर वो भी क्या करती? समाज की सोच के नीचे दब चुकी थी पूरी तरह। घर वाले उसके लिए लड़का देखने लगे थे। अगर कुछ प्यार वगैरह हो जाता तो आगे दिक्कत आती। इसीलिए नव्या ने इसी में अपनी भलाई समझी। पर उसका मन उसी पर अटक गया था। वो भी उसे देखने को तरसने लगी थी। वो हर रोज इंतजार करने लगी उसकी बस का, पर वो उसे कभी नहीं मिला। उसने पूछताछ की, बस नंबर वगैरह याद थे उसे। वहीं लेकर पूछताछ करने लगी। लोग उसकी तरफ घूर कर देखने लग जाते। बाद में जब वो बस स्टैंड के मास्टर के पास गई, जो नंबर बस का आप बता रही है वो 1 साल पहले एक्सीडेंट में खराब हो चुकी थी, जो कि अभी भी पुलिस की हिरासत में खड़ी है। और जैसा हुलिया आपने लड़के का बताया वो ये था क्या? उसने पुराना सा अखबार निकाला और दिखाया। जैसे ही नव्या ने देखा, उसका सर चकराने लग गया। जैसे वो संभली तब उसे पता लगा वो लड़का वही था जिसकी 1 साल पहले ही मौत हो चुकी थी। बहुत सारे सवाल थे मन में। मन उदास भी था उसका। नव्या सच जानने के लिए वहीं बस स्टैंड पर इंतजार करने लगी। उसे यकीन था कि वो जरूर आएगा, चाहे जो भी हो। रात हो चुकी थी। लास्ट बस भी उसकी निकल चुकी थी, पर वो बैठी रही उसी के इंतजार में। नव्या ने सोचा कि घर वालों को फोन करके बुला लेती हूँ। फिर उसे याद आया कि मम्मी पापा तो घर पर नहीं है। तभी उसे एक कार का हॉर्न सुनाई दिया। उसने इग्नोर किया और आगे आगे चलने लगी। वो कार भी आगे बढ़ने लगी थी। आखिर में नव्या को गुस्सा आ गया। कौन बदतमीज है? अकेली लड़की देख के नहीं रोमियो बन जाते हैं ये लड़के। बाहर आओ, मैं बता। जैसे ही देखा, ये वही लड़का था जिसके बारे में अखबार में खबर छपी हुई थी, जो उस दिन बस में उसे मिला था। तो तुम कौन हो तुम और मेरा पीछा क्यों करते हो? नव्या, अरे मैं क्या भूत हूं जो ऐसे डर रही हो? तो तुम्हारी खबर अखबार में, वो सब क्या है? और कोई तुम्हें जानता नहीं है, ना किसी ने देखा तुम्हें। भूत नहीं तो क्या हो तुम? क्या हो तुम, बोलो ना। तुम खुद ही बताओ नव्या। अगर मैं भूत होता तो तुम मुझे कैसे देख लेती? क्या परेशान किया मैंने तुम्हें? क्या डराया तुम्हें मैंने? बताओ आखिर क्या किया है मैंने? अरे वो खबर झूठी भी हो सकती है यार। क्यों जिंदा इंसान को मरा हुआ घोषित करने तुली हो? हाँ, बताओ फिर, तुम यहीं इसी टाइम क्यों आए हो और गाड़ी क्यों रोकी मुझे देखकर तुमने? नव्या जी, मैं
यहां से अपने घर को जा रहा था, तभी देखा आप यहां अकेली खड़ी हैं। इसलिए मैंने गाड़ी रोक दी, कहीं कोई मुसीबत ना हो। इसलिए अब अगर आपकी पूछताछ हो गई हो तो आइए, गाड़ी में बैठ जाइए, मैं आपको घर तक छोड़ देता हूं। नहीं, कोई बात नहीं, मैं चली जाऊंगी, आप जाओ। मैडम जी, यहां रहना सेफ नहीं है आपके लिए। आप बैठ जाओ, मैं छोड़ आऊंगा। आप भरोसा कर सकती हैं मेरे ऊपर। नव्या ने भी बैठ जाना ही सही समझा। रात बहुत हो चुकी थी, उसके घर पर कोई नहीं था जिसे वो बुला लेती, इसलिए नव्या बैठ गई। और बताओ नव्या जी, क्या करती हो आजकल? उससे तुम्हें क्या मतलब? मैं चाहे जो भी करूं। मेरा वो मतलब नहीं था यार। बाकी मेरा नाम मनदीप है। नव्या ने सुनकर भी नजरअंदाज कर दिया। वो जल्दी से घर पहुंचना चाहती थी। कौन से कॉलेज में पढ़ाई करती है आप? इतनी देर से सवाल पर सवाल पूछ रहे हो, मुझे यही उतार दो, मैं चली जाऊंगी। मैडम, आज आपके घर में कोई नहीं है, इसलिए बैठी रहो, मैं छोड़ आऊंगा आपको। कि इसे कैसे पता? जैसे ही फ्रेश होकर निकली, उसकी चीख निकल गई, क्योंकि मनदीप घर के अंदर था। वो चिल्लाई, अरे, आप अपना पर्स भूल आई थी, वही देने आया हूं। आपने दरवाजा नहीं खोला, इसलिए मैं खिड़की से आ गया। तुम्हें तमीज नहीं है क्या? इसे कौन आता है? तुम अनजान हो मेरे लिए। गाड़ी में बैठ कर ही गलती कर दी मैंने। इतना परेशान कर दिया तुमने। जाओ यहाँ से। शुक्रिया तुम्हारा, पर आगे से दिखना मत मुझे। शायद तुम बहुत दूर जा चुकी हो नव्या। तुम इतनी जल्दी भुला दोगी, ये नहीं जानता था। पर अब नहीं आऊंगा तुम्हें परेशान करने। ये कहकर वो चला गया। नव्या भी नजरअंदाज करके खाना बनाने में लग गई। जैसे ही वो खाने को बैठी, उसे उसकी याद आई। मनदीप उसे अनजान क्यों नहीं लगता? आखिर क्या मतलब था उसका? आखिर क्यों वो अपना लगता है? उसे इतना बेइज्जत किया मैंने, पर आज मुझे बुरा क्यों लग रहा है? फिर वो खाना खाकर सो गई। अगली सुबह जब वो उठी, तब तक उसके मम्मी पापा आ चुके थे। बेटा, तेरे अंकल का एक्सीडेंट हो गया है। मैं और तेरी मम्मी अभी निकल रहे हैं। तू घर ही रहना, ठीक है? नव्या ने हाँ में सिर हिलाया और वो चले गए। उनको छोड़कर जैसे ही नव्या अंदर आई, उसने देखा मनदीप उसके बेड पर सो रहा था। वो चिल्लाई, कैसे आदमी हो तुम? मना करने के बाद भी आ गए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ सोने की? कुछ बातें कहनी है नव्या तुमसे। मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हारी बकवास सुनने का। जाओ यहाँ से। पर वो नहीं जाता है। मैं तेरे ही कॉलेज में पढ़ता था और तुझे चुप छुप कर देखा करता था। मेरे पापा की डेथ हो गई और मुझे बीच में पढ़ाई छोड़नी पड़ी। मैंने एक बस खरीदी और मेहनत से काम करने लगा। पर कुछ लोगों को मेरी मेहनत बर्दाश्त नहीं हुई और बार बार मुझे मारने की कोशिश करने लगे। मैं हर बार बच जाता था। मैं ही वो शुभचिंतक था जो लेटर्स भेजा करता था, और तुम मेरी दोस्त भी बन गई थी। पर तुमने मुझे देखा नहीं था, कभी इसलिए पहचान नहीं पाई। और एक रात मेरा ऐसा एक्सीडेंट हुआ जिसमें मेरे शरीर ने मेरा साथ छोड़ दिया और मेरी मौके पर मौत हो गई। मेरा एक्सीडेंट जानबूझकर हुआ था नव्या। मैं हर जगह भटका, पर कोई मुझे ना सुन पाता, ना देख पाता था। एक दिन तुम मुझे दिखाई दी, तब तुमने इग्नोर किया। मैं समझ गया तुम मुझे देख सकती हो, इसीलिए तुम्हारे पास आया, क्योंकि तुम्हें जिसका इंतजार था वो मैं ही दोस्त हूं तुम्हारा। नव्या सोचने लग जाती है, फिर आखिर में उसकी मदद करने का आश्वासन देती है। मनदीप खुश था। अब मरने के बाद ही सही उसे नव्या का साथ महसूस हुआ था, इसलिए वो बहुत खुश थे। अब नव्या को भी उसका साथ बहने लगा था और वह उसे पसंद तो करती ही थी, अब उसे चाहने लगी थी। लेकिन अभी उसे मनदीप के दोषियों को सजा दिलानी थी, इसीलिए वो हमेशा की तरह कॉलेज के लिए निकलती है।
इस तरह एक एक करके सब नव्या को जानने लग गए थे। नव्या भी उनको जानती थी। सब उनके योजना के मुताबिक ही था। एक दिन वो कॉलेज से आ रही थी, तब तक एक बस रुकी। अरे अंकल, आप इस टाइम यहाँ? नव्या, मेरा घर इसी साइड है। चल तेरी आंटी के हाथ की चाय पिलाकर लाता हूं। ठीक है अंकल, चलिए ना। अरे सुनती हो, देखो कौन आई है। कौन है? अरे वही नव्या है जिसके बारे में मैं बताया करता। अच्छा, तो तुम हो नव्या? बैठो बेटा। तेरी अंकल बहुत बातें करते रहते हैं तुम्हारे बारे में। और बता, पढ़ाई क्या करती है? आंटी, मैं बीएससी कर रही हूँ। अच्छा बेटा, बहुत अच्छा है। मन लगाकर पढ़ाई करना और हमसे मिलने आते रहना, है ना? जी आंटी। अरे सुनते हो आप, वो लड़का जो एक्सीडेंट में मरा था, कुछ पता चला क्या कौन दोषी है? कितना अच्छा लड़का था। बाप के जाने के बाद खुद की पढ़ाई छोड़कर अपने घर को संभाल रहा था। कुछ पता चला क्या? आंटी, आप जानती हो क्या? हाँ बेटा, मैं उसे जानती थी। तेरे अंकल यहाँ लेकर आते रहते थे उसे। बहुत अच्छा लड़का था। मैं जानती हूँ अंकल आंटी, भले लोगों के दुश्मन होते हैं, पर उस बेचारे के साथ ऐसा कौन करेगा? क्या पता बेटा, मैं भी यही सोच रहा हूं। अंकल जी, उसको मारने का वो ही सोचेगा, उसके जाने से उसका भला हो। मेरा मतलब ऐसा कौन है जिसको अच्छा लाभ मिला है? बेटा, 2 लोग ऐसे हैं जो उसी गांव से है जिससे मनदीप था, और उसी रूट पर बस चलाया करते हैं जिस पर वो चलाता था। क्या नाम था उनका अंकल जी? बेटा, नाम तो राजू और महेश है। ठीक है अंकल जी, और छोड़ो ये सब बातें। क्या बातें लेकर बैठ गई हम भी। मुझे अब चलना चाहिए, काफी देर हो गई है। पूरे रास्ते सोचती रही, आखिर उन दोनों में से कौन होगा, या दोनों ही कातिल हैं। इतने में ही उसे मनदीप के होने का एहसास क्या हुआ। खबर लगी है? 2 लोगों में से कोई एक हो सकता है, राजू या महेश। क्या कह रही हो नव्या? भाई है वो मेरा, मेरे ताऊ का लड़का है। भला वो क्यों ऐसा करेगा? नहीं, वो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। मैंने नाम थोड़ी ने लिया है, दोनों में से एक है, ये कहा है मैंने तो। और मुझे क्या मिलता उसे बदनाम करते। महेश हो सकता है। उसके साथ मेरी लड़ाई हुई थी एक बार, क्योंकि उसने मेरी बस की जगह अपनी बस लगा ली थी। उसके बाद मेरी और महेश की बनती नहीं थी। नव्या को हिंट तो मिल गया था, पर वो ये भी जानती थी अक्सर जो होता था वो दिखाई नहीं देता था। तो नव्या ने महेश की बजाय राजू की डिटेल निकलवाई, और पता चला कि मनदीप के जाने के बाद राजू ने मनदीप का घर संभाल लिया था। पर ये क्या, घर ही नहीं जमीन भी हथिया ली थी। मनदीप की बूढ़ी माँ भला क्या बिगाड़ लेती। भाई बहन छोटे थे अभी, लेकिन नव्या यकीन कैसे दिलाती मनदीप को। तो वो मनदीप के घर जाती है और उसकी माँ और बहन से बात बताती है। वो सारी बात बताती है। वो आत्माओं में यकीन रखती थी, इसीलिए मान लेती है। वो सब बता देती है और सब प्लान समझा देती है। फिर उसी के कहने पर मनदीप की माँ राजू को फोन करके घर बुलाती है। राजू घर आता है तो उसे नव्या बैठी मिलती है। वो जानता था नव्या को पहले से ही, क्योंकि वो मनदीप का फोटो दिखाकर पूछताछ कर रही थी। कहो नव्या, कैसे आना हुआ? प्लान के मुताबिक, मनदीप की माँ कहती है। बेटा, तुम बात करो, मैं और गुड़िया खेत होकर आते हैं। मुझे पता चल गया है मनदीप को किसने मारा है। ये सुनते ही राजू के पसीने छूट गए। वो हकलाती सी आवाज में पूछता है, किसने? वह उसके हाव भाव बड़े गौर से देख रही थी। मनदीप भी वहां आ पहुंचा था। नव्या, जाओ यहां से तुम। मुझे इतना हक देना ही नहीं चाहिए था। तुम मेरे ही भाई पर इल्जाम लगा रही हो।
पर नव्या ने अनसुना किया। राजू मनदीप की बात सुन नहीं सकता था। अब नव्या कहती है, महेश है उसका नाम जिसने खून किया था मनदीप का। ये सुनते ही राजू की जान में जान आ गई। पर कैसे कह सकते हैं हम? लड़ाई तो हुई थी मनदीप के साथ, उसकी पर सबूत क्या है? सबूत मेरे पास है, उसको चेक करना है बस, फिर साबित हो जाएगा। लेकिन सबूत है क्या? कुछ ज्यादा नहीं, बस एक बटन है शर्ट का जो उसी बंस से मिला था जिससे मनदीप को टक्कर मारी गई थी, और एक वॉच, एक गमछा। वो जल्दी के चक्कर में वहीं भूल गया होगा। इतना सुनते ही राजू के पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। नव्या, रात बहुत हो गई है, तुम आज यही सो जाओ। आप आ गई, आज नव्या को यही रुकने को बोलो ना। अकेली लड़की को कैसे इतनी रात बाहर भेज देंगे? नव्या हाँ कर देती है। आखिर उसका प्लान ही यही था। वो मनदीप को दिखाना चाहती थी, जो कि अभी बहुत गुस्से में था और कुछ सुनना नहीं चाहता था। रात का इंतजार कर रही थी नव्या। आज यहीं रहना मनदीप, कहीं मत जाना। सबके सोने के बाद देख लेना अपनी आंखों से कातिल कौन है। महेश ही होगा राजू, नहीं तुम गलत बोल रही हो नव्या। अब सब सो चुके थे। नव्या ने भी सोने का नाटक किया, पर राजू को नींद कहाँ आती। वो तो सबूत मिटाने के इंतजार में था। अब 1 बज चुका था। वो उसी कमरे में दाखिल हुआ जिसमें नव्या सोई हुई थी। मनदीप को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ था कि इतनी रात राजू यहाँ पर क्या कर रहा है। वो अब नव्या का पर्स ढूंढना शुरू करता है, पर मिल नहीं रहा था। तभी उसकी नजर पर्स पर गई, जो नव्या अपने सरहाने रखकर सो रही थी। उसके कदम नव्या की तरफ बढ़ने लगे। ये सब मनदीप देख पा रहा था। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। राजू धीरे से पर्स उठाता है और वहां से चला जाता है। सबकी आंखें खुली ही थी। नव्या चुपके से मनदीप की माँ के पास जाती है। चलो देखो अपनी आंखों से ही। वो दोनों पीछे चल देती है। तभी वो देखती है कि राजू पर्स में खोजबीन कर रहा था। तभी उसे पैकिंग में एक बटन गमछा मिला। उसके बिना देर किए उसको जैसे ही जलाने को हुआ, मनदीप की माँ ने कमरे की लाइट जला दी। बस राजू, बस राजू, बस पता चल गया हमें। अरे क्या बिगाड़ा था मेरे मनदीप ने तेरा, जो ये किया तूने? हाँ, बोलता क्यों नहीं? जिस घर में खाया उसी का चिराग बुझा दिया तूने। अब राजू ने अपनी जेब से बंदूक निकाली। जैसे ही राजू बंदूक चलाने को होता है, तभी ना जाने कहां से हाथ आता है और बंदूक छीनकर दूर फेंक देता है। और वो कोई नहीं मनदीप था जिसने हाथ पकड़ा था राजू का। राजू ने देखा कि सभी घर वाले और नव्या आगे खड़े हैं, तो पीछे कौन है? जैसे ही पलटा उसकी हंसी जाती रही। वो डर के मारे कांपने लगा। मनदीप को सिर्फ नव्या और राजू ही देख पा रहे थे। तुम क्या सच्ची में? तुम मनदीप, तुम हो ये? मैं तो तेरे घर वालों को बचा रहा हूं इस लड़की से। ये पता नहीं कब से तेरी छानबीन कर रही थी। मुझे लगा जरूर हमारी जमीन हड़पना चाहती है। बस कर राजू, बस कर, कितना झूठ बोलेगा? बेटा, तुम ही हो ना बेटा? हमें क्यों नहीं दिखाई देते? हम देखना चाह रहे हैं बेटा, सामने आओ बेटा। अब वो बिना जवाब दिए राजू का गला पकड़कर उठा देता है। मुझे छोड़ दे मनदीप, ये लड़की झूठी है। मैंने कुछ नहीं किया, सब महेश ने किया था। लेकिन मनदीप ने उसका गला नहीं छोड़ा और जब दम घुटने लगा, तब अपना गुनाह कबूल करने लगा। क्योंकि अगर वो मारता तो नव्या और उसके घर वालों का नाम आता। इसीलिए पुलिस के सामने लेकर गया और गुनाह कबूल करवाया। पुलिस वाले हैरान थे, आखिर ये हो क्या रहा था। पर एक पुलिस वाला इन सब बातों को मानता था। उसने जल्दी से बयान रिकॉर्ड किया और उसे जेल में डाल दिया। अब मनदीप नव्या के आगे घुटने टिकाकर बोला, क्या मैं ऐसे ही तुम्हारे साथ रह सकता हूं? क्या ऐसे ही तुम्हें प्यार कर सकता? मेरी आत्मा को मुक्ति मिल गई है। अब तुम हर रोज मुझे नहीं देख पाओगी।
लेकिन यही वादा कर सकता हूं, जब भी बुलाओगी हमेशा आऊंगा। तुम्हें ही चाहूंगा। इस जन्म में नहीं मिल सके, शायद अगले जन्म में मिले। मैं इंतजार करूंगा नव्या। ये कहकर वो नव्या की आंखों से ओझल होता गया। पर इस बार उसकी माँ, उसकी बहन, सबको दिखाई दिया था। सबने नम आंखों से विदाई दी। नव्या भी सूखते हुए खुद के घर आ गई। वो अपने कामों में ध्यान लगाना चाहती थी, पर लगा नहीं पाती है। 1 साल निकल गया। मनदीप की कोई खबर नहीं थी। वो मुर्दों की तरह जैसे जीने लगी थी। लेकिन एक दिन उसने देखा एक ट्रक ने उसकी गाड़ी को टक्कर मार दी थी। वो नीचे उतरी और ड्राइवर को सुनाने लगी थी। तभी उसे मनदीप दिखाई दिया। वो भागकर उसके पास गई। कहाँ थे तुम? जानते हो कितना याद किया मैंने। तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ मैं। अब कभी वापस मत जाना। नहीं जाऊंगा नव्या। अब हम दोनों ही आत्मा मात्र हैं। अब हम अलग नहीं हो सकते। आखिरकार हम मिल ही गए नव्या। हमारा प्यार जीत गया। नव्या ने जैसे ही मुड़कर देखा, उसकी चीख निकल गई। उसका मृत शरीर जमीन पर पड़ा था। उसके माँ बाप रो रहे थे। नव्या को थोड़ा दुख हुआ देकर। और इस तरह से ये प्रेम कहानी खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। धन्यवाद।